Good morning, students. Hope you will be fine. So we have to be continue our second videos related to political theory and introduction. Now we have studied about scope. In last videos you have studied about the meaning of political science. You have studied about different definition that is given by different political thinker. So students, now discussion about the पॉलिटिकल थ्योरी, दैट इज फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर सेकंड बुक एंड इंट्रोडक्शन. पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत एक प्रीच है. तो यहां पर हम लोग जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में. लास्ट वीडियोस में आपने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस. जनरली हम लोग इसमें मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा एरिस्टोटल को ही हम लोग फादर ऑफ पॉलिटिक्स मानते हैं, बिकॉज दैट definition that has given by Aristotle, that is the most important definition, that police words that have given the meaning of politics that we have studied about. So now we have discussion about the scope of political science. What is the scope of political science? यहाँ पर हम स्कोप के बारे में डिस्कशन करेंगे. स्कोप का मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस में आप कौन कौन से विषयों के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंप्लाइज इट ज्यूरिडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर. कहते हैं कि स्कोप का मतलब क्या है. राजनीतिक विज्ञान का जो स्कोप है उसका मतलब है क्षेत्राधिकार, और सब्जेक्ट मैटर यानी कि क्या क्या विषय हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं. यानी कि राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्राधिकार और कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर हम उसमें इंक्लूड करते हैं, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं. उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिटिकल स्कोप. यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी का हम स्कोप कहते हैं उसे. द पॉलिटिकल साइंस इज ए वेरी वाइड एंड कॉम्प्रीहेंसिव सब्जेक्ट. कहते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है बड़ा ही वेरी वाइड एंड कॉम्प्रीहेंसिव सब्जेक्ट. कहते कि बड़ा ही बड़ा और एक तरह से कॉम्प्रीहेंसिव सब्जेक्ट है. देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग द पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज रिगार्ड टू द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. यहां पर हम लोग बात करेंगे अब कंप्लीटली कि जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, अलग अलग विचार दिया उन्होंने, अलग अलग बातों के बारे में कहा. तो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं, कौन कौन से विषय ऐसे जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं. द फर्स्ट हेडिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कशन अबाउट फर्स्ट हेडिंग. सम स्कॉलर, मैंने कहा कि यहाँ पर देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग दी पॉलिटिकल साइंटिस्ट. यानी कि कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो पॉलिटिकल थ्योरी के स्कोप को लेकर एक तरह से वो एक मत नहीं है. यानी कि वो अलग अलग थ्योरी देते हैं अपनी अपनी. इसमें ए स्टडी ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट. तो हम लोग क्या करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ए स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि एक स्टेट का या गवर्नमेंट का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं इसमें पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर. पॉलिटिकल साइंस प्राइमली स्टडी दी प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट. कहते हैं कि सबसे पहले जो पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें या पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जो स्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में डिस्कशन करता, उनके बारे में अध्ययन करता, उनके बारे में मतलब एक तरह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक तरह से सोल्व करने का प्रयास करता है. द स्टेट इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ डेफिनेटिंग टेरिटरी. द स्टेट पोजेस फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स. कहते हैं कि जनरली जो स्टेट होता है एक तरह से हम लोग मानते हैं कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक निश्चित निर्धारित सीमा के अंदर रहते हैं उसी को हम लोग स्टेट बोलते हैं. तो स्टेट के 4 कंपोनेंट माने जाते हैं. ये आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर. तो वी हैव डिस्कशन अबाउट इन डिटेल कौन कौन से हैं वो, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्जिनिटी. देयर आर 4 कंपोनेंट दैट वी हैव टू बी स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर्स अबाउट स्टेट. दैट देयर आर 4 एजेंट. गवर्नमेंट इज एन एजेंट ऑफ द स्टेट. और गवर्नमेंट है जो उसे एक एजेंट माना जाता है किसका, स्टेट का. यानी कि जो स्टेट चलाने का काम किया जाता है वो जनरली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है. गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन टू होल्ड पावर टू रूल ओवर ए कंट्री. सो वी हैव स्टडी अबाउट ए स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट. तो फर्स्ट स्कोप क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस आप लोग पढ़ेंगे इसमें आप स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना. और जो हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारा स्टेट्स होता है, इसके बारे में हम डीपली अध्ययन करते हैं. यहां तक कि आप स्टेट्स के 4 कंपोनेंट माने जाते हैं, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, सोवर्जिनिटी, ये 4 कंपोनेंट है. ये हम स्टेट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मानते हैं हम लोग. एंड सेकेंड पॉइंट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. जो पॉलिटिकल साइंस है, अलग जो थिंकर्स है हमारे, पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने क्या है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. यानी कि उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक विज्ञान है, पॉलिटिकल जो साइंस है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, वो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करती है. पॉलिटिकल थ्योरी इज ए मेजर ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल थ्योरी को हम लोग पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच मानते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल आइडिया दोज ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल थिंकर. कहते कि अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर हैं
some concept like democracy, liberty, equality also deals in political science। कहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट है जैसे डेमोक्रेसी है, लिबर्टी है, इक्विलिटी है, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं इनके बारे में भी हम डीपली अध्ययन करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एक जनरली हम बात करें तो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी की एक पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच माना जाता है, जिसमें लिबर्टी, इक्विलिटी, आगे आप इन सभी चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे डीपली, जस्टिस, लाइक दैट दीज आइडियाज आल्सो रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। सो सेकंड पॉइंट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों का भी हम अध्ययन करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। एंड दी थर्ड पॉइंट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में भी स्टडी कराती है पॉलिटिकल साइंस। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इंक्लूड ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, देखिए यहां पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सच एज कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा संविधान है, अब संविधान के अंदर तो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो हमारे संविधान के बारे में भी अध्ययन करते हैं हम लोग। कंपैरेटिव गवर्नमेंट, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है कंपैरेटिव गवर्नमेंट, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। इट डील्स विद द नेचर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, यानी कि इट डील्स विद द नेचर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कहते हैं कि इसमें हम लोग जो हमारे विभिन्न राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। गवर्नमेंट एक्सप्लेन देयर मेरिट एंड डिमेरिट, यहां तक कि हम लोग इसमें गवर्नमेंट की जो मेरिट और डिमेरिट होती है उसको भी इंक्लूड करते हैं। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल गवर्नमेंट में आल्सो भी इंक्लूडेड अंडर दिस हेडिंग। कहते हैं कि यहां तक कि इस हेडिंग के अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमारा प्रशासन कैसे चलाया जाता है, लोकल गवर्नमेंट है जिसमें आप पंचायती राज के बारे में आप लोग पढ़ते हैं इसमें, तो कंप्लीटली आप लोग जानेंगे कि इसमें किस तरीके से हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। लोकल गवर्नमेंट होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया जिसमें आप लोग पढ़ते हैं ग्राम पंचायत के बारे में, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, एमसीज के बारे में। तो डिफरेंट अगर हम बात करें जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उनकी भी स्टडी हम कहां पर करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में। स्कोप का मतलब याद रखें ज्यूरिडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनेमिक। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनेमिक, यानी कि पॉलिटिकल डायनेमिक का भी अध्ययन हम लोग करते हैं। क्या आता है इसमें डायनेमिक में, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनेमिक हैज बिकम इंपोर्टेंट इन दी 20th सेंचुरी। कहते हैं कि 20th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल एक तरह से अगर हम बात करें डायनेमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स, क्या मीनिंग होता है पॉलिटिकल डायनेमिक का, करंट फोर्स एट वर्क इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी कि जो करंट फोर्स है गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है राजनीति में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक। क्या है इसमें इंक्लूड, इट कवर्स ए वाइड रेंज एंड इंक्लूडेड पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप, ईटीसी। यानी कि जो हमारे अगर हम बात करें पॉलिटिकल डायनेमिक में एक तरह से अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, टू होल्ड पावर एंड टू रूल ओवर ए कंट्री। यानी कि आपने 10th क्लासेस में भी पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज, कंप्लीट आपका चैप्टर था। तो पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट होते हैं एक्टिव लीडर, एक्टिव मेंबर, एक्टिव फॉलोवर्स। तो यहां पर अगर हम जनरली बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारा पॉलिटिकल डायनेमिक हम मानते हैं, पब्लिक ओपिनियन, प्रेशर ग्रुप, यानी कि इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। जब आप 10th क्लास में सिविक्स पढ़ते थे तो आपने इन सभी के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन दैट इज आल्सो कॉल्ड वर्डिक्ट, यानी कि जनमत कहते हैं, जनता का निर्माण करना होता है इसमें। तो ये था इसमें हमारा स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनेमिक। अब नेक्स्ट जो अपना कंटेंट आएगा इसमें, स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल विद द स्टेट, यानी कि एक तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने स्टेट के साथ एडजस्टमेंट करता है। तो ये 5th पॉइंट हमारा इसमें, इट इज इंटरेस्टिंग टू स्टडी नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट एंड टू एग्जामाइन हाउ मैन एडजस्ट विद द सोसाइटी। कहते कि हम लोग जानते हैं इसमें कि स्टेट के साथ एक व्यक्ति किस तरीके से एडजस्ट करता है, वो भी हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत जानते हैं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति समाज में रहते हुए यानी कि अपने स्टेट के साथ किस तरीके से वो एडजस्टमेंट करता है, समायोजन करता है। मैन इज द रूट ऑफ द पॉलिटिक्स, यानी कि आदमी ही मतलब रूट माना जाता है पॉलिटिक्स का। आप लोग जानते हैं कि मैन के चारों तरफ ही पॉलिटिक्स घूमती है। द स्टेट गारंटी सर्टेन राइट्स एंड लिबर्टी टू देयर सिटीजन्स। कहते हैं कि जो राज्य होता है वो कुछ अधिकार भी हमें प्रोवाइड करता है और इसके अलावा नागरिकों को कई तरह की आजादी भी दी जाती है स्टेट्स के द्वारा। दी स्टेट गारंटीज सर्टेन राइट्स एंड लिबर्टी टू देयर सिटीजन एंड आल्सो इम्पोज सर्टेन
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, कहते कि कुछ जो हमें अधिकार दिए जाते हैं, कुछ हमें आज़ादी दी जाती है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन स्टेट्स के द्वारा लगाए जाते हैं। एंड वी हैव स्टडी अबाउट दी पॉइंट नंबर 6, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल लॉज। कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है, व्हाट लाइक दैट देयर आर मैनी countries that we have to be relations like that foreign relation, and sometimes that we have some agreement related to other countries. So we have study about international relations and international law. We have study about like that the Indo-China relation, Indo-Pak relation. So we have study in these political science relation with different countries. यू कैन से आवर फॉरेन पॉलिसी इज आल्सो डिस्कशन इन पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो हमारी विदेश नीति है वो भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक। ऑल दीज आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑन इंटरनेशनल लेवल। सो UNO, United Nations Organization, which was formed after Second World War in 24 October 1945, that is most important organ that established the main responsibility or main objective to establish पीस इन दी वर्ल्ड के अंदर पीस स्थापित करना। यूएनओ के बारे में आप लोग कंप्लीटली 12th क्लास में स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन के बारे में वी हैव आल्सो स्टडी 6 ऑर्गन ऑफ यूएन लाइक दैट सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, एंड द नेक्स्ट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। 10th क्लास में भी आपने इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ा। 1995 में बना था आफ्टर अडोप्टिंग लिबरलाइजेशन और आफ्टर अडोप्टिंग ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1995 व्हिच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक trade relationship with other countries. And World Bank, you have also studied in 10th class history book about World Bank and IMF. IMF is also an international organization that were formed in July 1944 at Bretton Woods, हेम्सफेयर, न्यू हेम्सफेयर। इनके बारे में आप लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है, तो हम लोग इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डीपली स्टडी करते हैं। लाइक दैट कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए, यूएनओ का, WTO का, वर्ल्ड बैंक का, इनके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन भी किया। सो that is the scope of political science. That is the most important question. What is the meaning of political science? What is the scope of political science? That is 6 marks question that you must have to be remember all these points. You can study with your books. Then topic, if any doubt, you can make me call or you can WhatsApp on my number. Okay students, hope you will be attentive and you are studying at home. Be careful, be attentive. Stay home, save yourself. Okay student, thank you.